हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम आपके लिए टॉप 20 जी के एग्जाम क्विज क्वेश्चंस लाए हैं उन बच्चों के लिए जो कि किसी स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को जरूर देखें क्योंकि ये 100% स्कोरिंग क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मार्क्स सिक्योरिंग क्वेश्चंस भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त प्रथम या ऑप्शन 4 हर्षवर्धन। तो फिर से रिपीट करते हैं, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। तो अब आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है जिसमें आप इसे सोचें। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है अब समुद्रगुप्त। सेकंड क्वेश्चन के संग अब आगे बढ़ते हैं। नासिक कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो नासिक एक शहर है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अब ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 महानदी, ऑप्शन 2 गोदावरी, ऑप्शन 3 कृष्णा या ऑप्शन 4 ताप्ती। तो फिर से रिपीट करते हैं, नासिक कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या ताप्ती। तो आप सभी का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। अब थर्ड क्वेश्चन के संग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है? परमवीर चक्र, भारत रत्न, शौर्य चक्र या ये सभी। इनमें से कौन सा पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है? परमवीर चक्र, भारत रत्न, शौर्य चक्र या ये सभी। तो अब हम जानेंगे राइट ऑप्शन। तो परमवीर चक्र, भारत रत्न और शौर्य चक्र ये सभी हमारे जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन डी ये सभी उत्तर सही है। अब अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो रिपीट करते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो आप सभी का करेक्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। अब अगले क्वेश्चन के संग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत इनमें से कहां पर पाई जाती है? आयन मंडल, बाहरी मंडल, क्षमा मंडल या समताप मंडल। तो आप सभी सोचिए, ओजोन परत इनमें से कहां पाई जाती है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षमा मंडल या समताप मंडल। अब हम जानेंगे राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर है समताप मंडल। अब अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार परमाणु बम इनमें से कौन से स्थान पर फेंका गया था? ऑप्शन 1 नागासाकी, ऑप्शन 2 हांगकांग, ऑप्शन 3 टोक्यो या ऑप्शन 4 हिरोशिमा। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, दुनिया में पहली बार परमाणु बम इनमें से कौन से स्थान पर फेंका गया था? तो नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो या हिरोशिमा। तो अब आप सभी सोचिए, आपके पास 10 सेकेंड्स है। तो आप सभी का राइट ऑप्शन अब हम जानेंगे। तो आप सभी ने बिल्कुल सही सोचा, इसका राइट आंसर हिरोशिमा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी देश का आर्थिक विकास
इनमें से किस पर निर्भर होता है? तो आर्थिक विकास किस पे निर्भर है, आपको ये बताना है। प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, या पूंजी निर्माण, या उपयुक्त सभी। किसी भी देश का आर्थिक विकास इनमें से किसके ऊपर निर्भर है? ऑप्शन वन प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन टू बाजार का आकार, या फिर ऑप्शन थ्री पूंजी निर्माण, या फिर उपयुक्त सभी। तो आप सभी सोचेंगे। यस, आप सभी ने बिल्कुल सही सोचा। प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण, तीनों के ऊपर हमारे देश का आर्थिक विकास निर्भर है। तो आप सभी का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जो कि बांध है भाखड़ा, ये किनमें से कौन सी नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा डैम आप सभी ने सुना होगा। अब ये आपको बताना है कौन सी नदी पर बना है, झेलम, गोदावरी, व्यास, या सतलुज। फिर से रिपीट करते हैं, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा जो है वो इनमें से कौन सी नदी पर बना है, झेलम, गोदावरी, व्यास, या सतलुज। तो आप सभी ने बिल्कुल सही सोचा, आपका राइट आंसर सतलुज ही है। अब अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करने का कार्य करता है? तो आपके ऑप्शंस है एस ई बी आई, एस बी आई, आर बी आई, या फिर कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? तो ऑप्शंस फिर से रिपीट करते हैं। ऑप्शन वन सीईबीआई, ऑप्शन सेकंड एसबीआई, ऑप्शन थर्ड आरबीआई, या ऑप्शन फोर्थ कोई नहीं। तो अब आपके पास सोचने का टाइम है, आप सभी सोचेंगे। तो आप सभी का राइट आंसर है एस ई बी आई। अगला, शोर मंदिर कौन से प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न है कि जो आपका शोर मंदिर है ये कौन से प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन वन उड़ीसा, ऑप्शन टू महाराष्ट्र, ऑप्शन थ्री तमिलनाडु, या ऑप्शन फोर आंध्र प्रदेश। तो आप सभी के पास टाइम है, आप इसे सोचें। तो आप सभी ने सोच लिया होगा। अब हम जानेंगे राइट आंसर। आप सभी का राइट आंसर है तमिलनाडु। अब अगले प्रश्न के संग आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या राजस्थान में उपस्थित नहीं है? तो यहाँ पे आपको कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा किला जो है वो स्थित नहीं है। तो एकलिंग जी, नरवर किला, करणी माता मंदिर, या जूनागढ़ किला। तो आपको बताना कौन सा स्थित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन, एकलिंजी, नरवर किला, या फिर करणी माता मंदिर, या फिर कौन सा है आपका अगला ऑप्शन, जूनागढ़ किला। तो आपको ये बताने हैं। तो आप सभी इसको सोचेंगे। तो आप सभी इसे ध्यान से सोचें। तो अब हम जानेंगे राइट ऑप्शन के बारे में। राइट ऑप्शन है नरवर का किला। अगला प्रश्न है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आप सभी के ऑप्शन है 17, 19, 21, या 22। तो आप सभी सोचें। तो आप सभी का करेक्ट ऑप्शन है 22। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी थी वो इनमें से कौन सी जगह पर स्थित थी? जमशेदपुर, हीरापुर, मुंबई, या फिर गुवाहाटी। तो आप सभी के लिए फिर से प्रश्न को रिपीट करते हैं। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी इनमें से कौन सी जगह पर स्थित है? जमशेदपुर,
हीरापुर, मुंबई या गुवाहाटी। तो आप सभी इसको सोचें और बताएं कौन सा करेक्ट है। तो आप सभी ने सोच लिया होगा। अब हम बताएंगे आपको करेक्ट ऑप्शन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जमशेदपुर, जहां पर आपकी पहली आयरन स्टील कंपनी जो थी वो स्थित की गई थी। अब अगला प्रश्न है आप लोगों का कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इनमें से कौन बने थे। तो ये आप सभी को पता होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ऑप्शंस हैं ए प्रतिभा पाटिल, सेकंड एम फतिमा बीवी, थर्ड इंदिरा गांधी या फिर कोई अन्य था। तो आप सभी के लिए फिर से रिपीट करते हैं, प्रतिभा पाटिल, एम फतिमा बीवी, इंदिरा गांधी या अन्य। तो आप सभी ने बिल्कुल सही सोचा, आपका करेक्ट ऑप्शन इंदिरा गांधी है। अब अगले क्वेश्चन के संग हम आगे बढ़ते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर घटोत्कच। तो आप सभी के लिए फिर से रिपीट करते हैं, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, नहीं तो श्रीगुप्त या फिर घटोत्कच। तो आप सभी को इसका करेक्ट ऑप्शन सोचना है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आप सभी का करेक्ट ऑप्शन है श्रीगुप्त। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा, सिंध, लाहौर या बनारस। तो फिर से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान बताना है आप लोगों को जो पाकिस्तान में है? हड़प्पा, सिंध, लाहौर या बनारस। तो आप सभी इसको ध्यान से सोचें और फिर सही उत्तर बताएं। आप सभी का करेक्ट ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन ए हड़प्पा। अब अगले प्रश्न के संग बढ़ते हैं। कौन से दिन को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका प्रश्न है कौन से दिन को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 जून, 10 मार्च, 23 मई या 2 फरवरी। तो 8 मार्च, 10 जून, 23 मई या 2 फरवरी, ये आपके ऑप्शन है। तो आप सभी सोचें और बताएं कौन सा करेक्ट है। तो आप सभी का करेक्ट ऑप्शन है ए 8 जून। अगला प्रश्न जो है वो आपका है, कौन से मुगल सम्राट की शासन काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो कौन से मुगल सम्राट के शासन काल को स्वर्णिम युग, जिसको आपने सुना होगा गोल्डन पीरियड, इसके नाम से कहा जाता है? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। तो किसके पीरियड को स्वर्णिम युग यानी गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी सोच लीजिए, फिर आंसर हम आपको बताएंगे। तो आप सभी का करेक्ट आंसर शाहजहां है, ऑप्शन बी। अब अगले क्वेश्चन के संग बढ़ते हैं। सबसे पहले जो गायत्री मंत्र था उसका उल्लेख इनमें से कहां पर मिला था? तो सबसे पहले जो हमारा गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख इनमें से कहां पर मिला था? तो ऋग्वेद में मिला था, पुराणों में मिला था, उपनिषद में मिला था या अथर्ववेद में मिला था? तो ऑप्शंस रिपीट कर देते हैं, ऋग्वेद में, पुराणों में, उपनिषद में या फिर अथर्ववेद में। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, उसके पहले आपको टाइम दिया जाएगा। तो अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऋग्वेद में। अब अगला प्रश्न जो है वो है कि हर्षवर्धन के राज्य का समय काल
कब से लेकर कब तक था? तो 602 से लेकर 665 ईस्वी तक, 600 से लेकर 658 ईस्वी तक, 564 से लेके 600 ईस्वी तक, ये 606 से लेके 647 ईस्वी तक। तो आपको सोचना है और बताना है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोगों का। तो आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट पहचाना। आपका ऑप्शन है 606 से 647 ईस्वी तक का बीच का उनके राज्य का समय काल था। तो यहाँ पर हमारा ये 20 क्वेश्चंस का क्विज खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले क्विजेस, डीओई वर्कशीट्स, चैप्टर्स एंड असाइनमेंट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम मिलेंगे अगले असाइनमेंट्स, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और भी नई नई चीजों के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन।